बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 2 अहम केस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जजेस स्क्वाड पर हमला हुआ है, इंतहाई तशवीशनाक ख़बर है, जिसमें 2 अहलकार शहीद हो गए हैं, जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर IG और चीफ सेक्रेटरी और मुतलका हुकाम को तलब कर लिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जमात इस्लामी का जो धरना था और उसमें जो उनके कारकुनान की रिहाई का मामला है, उसकी जो तफसील सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से चूँकि बड़े तगड़े फैसले दिए जा रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था। अच्छा, कुछ लोगों की जानिब से ये एतराज़ किया जा रहा है कि जब मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चला गया है डिग्री का, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री का, तो उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल 2 ऐसे हमारे सामने रिमार्क्स सामने आए, एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अब इन 2 में से ही कोई एक अगला जज होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अगर तो सीनियरिटी उसूल जैसे लाहौर हाई कोर्ट में जिस कुलिया का इस्तेमाल किया गया, तो फिर चांसेस हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जगह पे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को चीफ जस्टिस अगला बनाया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन अगर गुल हसन औरंगज़ेब साहब को बनाया जाए या मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, दोनों सीनियर जज हैं, एक सीनियर प्यूनी जज है और एक सेकंड सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। उनकी जानिब से तारिक जहांगीरी साहब की जो मुबैना एक जाली डिग्री का मामला था और उस पर रेफरेंस दायर हुआ और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया कंपेन की गई और फिर बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और अदालत ने उस पर FIA को कार्रवाई का हुक्म दे दिया और फिर खामोशी हो गई। हमने देखा कि कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक फ़ैसला दिया और फैसले के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकारी वकील को कि अगर आपने मेरी डिग्री चेक करनी है तो आप आ जाएं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इधर उधर ना मेरी इन्फॉर्मेशन हासिल करें, मेरे पास चैम्बर में आ जाए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और साथ उन्होंने अपने एहसासों से मुतल्लिक़ भी यही जुमला कहा। फिर जो DG नादरा हैं, उनकी डिग्री का केस था और उसमें नादरा हुकाम ने और HEC ने एक ऑर्डर जारी किया था। उस ऑर्डर को कलअदम करार दिया और उनकी जानिब से कहा गया कि जी ये जो ऑर्डर है इसको किसी सूरत भी मुअत्तल करते हुए अदालत ने उसको मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा यह कानून ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। लेकिन अदालत ने साथ ये सवाल पूछा मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि क्या आपने भी कोई नो बोला है, आपने भी कोई कि उनके अहकामात नहीं माने, चूँकि जिनके पास कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है वो जज को कहते हैं कि आप या हमारी बात माने तो आपका सारा रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। अब इसके ऊपर तनकीद ये की जा रही है कि जब ये एक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है तो फिर आप कैसे उसके ऊपर बात कर सकते हैं या आप उसके ऊपर क्यों गुफ्तगू करते हैं या आपको गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अब इनसे कोई पूछे कि ये मामलात क्या इस तरह भी कोई दरख्वास्तें जाती हैं कि जब एक जज साहब हों और उस जज साहब का सारा मामला सामने आ चुका हो और जुडिशल कमीशन में जब उनकी तकर्री के लिए नॉमिनेशन जाए तो तमाम तफसीलात पहले ही आ चुकी हों और पहले जब वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बने थे तब भी सारी वेरिफिकेशन हो चुकी हो, जब वो हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे तब भी सारी वेरिफिकेशन हो चुकी है। तो ऐसा अब क्या हुआ है कि वो सारी वेरिफिकेशन जो पहले ही इन्हीं इदारों की जानिब से की गई हैं अब वो सारी ख़त्म हो गई हैं और अब नई आ गई है। तो ये सवालात उठते हैं और इन सवालात का जवाब उनके पास नहीं है। और एक सिटिंग जज को इस वजह से कि वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ उसके रिकॉर्ड को कोई अगर हेर फेर होती है मुबैना तौर पर और उस पर कोई दरख्वास्त आ जाती है तो ये जजेस का हक़ बनता है कि वो स्टैंड लें। नहीं तो जो जज फैसला देगा उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त चली जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, भले वहाँ समाअत के लिए मुकर्रर ही ना हो, लेकिन उस जज की उसके ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ जो मुहिम है वो आगे बढ़ा दी जाएगी। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अहम केस की समाअत की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस को 50% कोटे पर दीगर सूबों से भर्तियों का हतमी फ़ैसला ना करने का हुक्म दे दिया। वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस में भर्तियों के कोटे से मुतल्लिक़ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जिसमें अदालत ने वफाकी पुलिस को 50% कोटे पर दीगर सूबों से भर्तियों का हतमी फ़ैसला करने से रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बैरिस्टर SM यावर गर्देज़ी की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें अदालत ने कहा कि ICT जो इस्लामाबाद पुलिस है उसमें भर्तियों का अमल जारी रहेगा। दीगर सूबों के 50% कोटा का रिज़ल्ट नहीं सुनाया जा सकता। भर्तियों के लिए इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारों का फ़ैसला सुनाया जा सकता है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक फ़रीक़ैन को आइंदा समाअत तक
पैरा वाइज कमेंट्स दाखिल कराने की हदायत की गई है। अदालत ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद आइंदा समात पर मुआवनत के लिए अदालत में पेश हूँ और आइंदा की समात 23 सितंबर को मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आइन का आर्टिकल 25 इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा इस्लामाबाद को फेडरल यूनिट करार दिया है और आइन भी इस्लामाबाद की बतौर फेडरल यूनिट अलग हैसियत को तस्लीम करता है। दीगर सूबों के शहरियों को अपने ही सूबे में काम करने का हक़ इसी तरह इस्लामाबाद के शहरियों का भी इस्लामाबाद में मुलाजमत का हक़ है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के इदारों में भर्ती के लिए दीगर सूबों का कोटा गैर कानूनी है, जिसे ख़त्म किया जाए। इस्लामाबाद की हद तक वफाकी इदारों में सिविल सर्वेंट्स रूल्स 15 और 16 के तहत ग्रेड 1 से 15 तक की भर्तियों में दीगर सूबों का कोटा भी ख़त्म किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने अपनी इस्तदा में कहा कि वफाकी हुकूमती इदारे जिनका दायरा कार पूरे मुल्क में है, उनमें ग्रेड 16 से 22 तक की असामियों में इस्लामाबाद का कोटा मुख्तस किया जाए। इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में भी सिविल और डिस्ट्रिक्ट जजेस का दीगर सूबों का कोटा ख़त्म किया जाए और इस्लामाबाद पुलिस में दीगर सूबों का 50% कोटा भी ख़त्म किया जाए। ये उनकी दरख्वास्त थी। इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं या डोमिसाइल रखने वाले हैं, उनका ये मानना है कि इस्लामाबाद में अगर आपने नौकरी देनी है तो वो इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वालों को दी जाए, क्योंकि वो वफाक है और वफाक तमाम सूबों का होता है, तमाम लोगों का होता है। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होगा, या तो फिर उसको किसी सूबे का दर्जा दे दिया जाए। सूबे का दर्जा दिया जाए तो फिर अलग बात है, लेकिन उनकी ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि अगर पंजाब में सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले भर्ती हो सकते हैं, KPK में सिर्फ KPK वाले हो सकते हैं, तो इस्लामाबाद वालों के पास ऑप्शन ही सिर्फ इस्लामाबाद है और वहाँ वैकेंसीज़ भी कम होती हैं। तो वो भी अगर दूसरे लोगों को देनी है या दूसरे सूबों से कोटे देने हैं तो फिर ये उनकी एक दरख्वास्त है। अभी देखना ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद इसमें पेश होते हैं और ये मामला आगे बढ़ता है और इसमें क्या फ़ैसला सामने आता है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात के बाद वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत ने जमात इस्लामी के गिरफ़्तार कारकुनान को रिहा कर दिया है। वफाकी हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी के गिरफ़्तार रहनुमा और कारकुनान को रिहा किया गया है। पंजाब में धरने के दौरान गिरफ़्तार किए गए जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर अमल में लाई गई। जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल अज़ीज़ आबिद ने इस बात की तस्दीक की है कि तमाम कारकुनान जो गुज़श्ता रात गिरफ़्तार किए गए थे अब आज़ाद हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिहाई के बावजूद धरने के लिए रवाना होने वाले बसों को थाने में बंद किया जा रहा है और मंसूरा के बाहर पुलिस अफसरान मौजूद हैं जो नज़र रखे हुए हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच ने बताया कि उन पर अभी एक FIR बाकी है जो कि खारिज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुल्तान में 16 MPO के तहत कैद कारकुनान को हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, जबकि लाहौर में भी कारकुनान पर दर्ज मुकदमात को अदालत के ज़रिए खारिज किया गया है। ये मुज़ाकरात और रिहाई के अमल ने हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान तल्लुकात में एक नया मोड़ लाया है और ये सूरत हाल की बेहतरी की तरफ एक कदम साबित हो सकती है। जो मामलात आपस में चलाए जा रहे थे और जो सवालात किए जा रहे थे या जो उनके मुज़ाकरात पर सवालात उठाए जा रहे थे और जमात इस्लामी के जो मुज़ाहरा है या जलसा है उसकी कामयाबी या नाकामी के हवाले से जो बातें की जा रही थी, उसमें ये पेशरफ सामने आई है कि लाहौर से पहले उनके पिंडी में लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, वो रिहा कर दिए गए थे। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी गिरफ़्तार किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कहते हैं कि भाई हमें तो कहा जाता था कि आपका किस जमात के साथ तल्लक है, यही सवाल पूछा जाता था और उसके बाद फिर हमें कहा जाता था कि आपका PTI के साथ तल्लक है, इनको जेल में बंद कर दो और इनका जमात इस्लामी के साथ तल्लक है, उनको रिहा कर दो। ये उनकी जानिब से ऐसी तफसील सामने आई। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में एक अफसोसनाक वाक़या रात को पेश आया, जिसके ऊपर आज फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आप जानते हैं कि एक दफ़ा पहले भी कुछ महीने पहले डेरा इस्माइल ख़ान के करीब एक सेशन जज को अगवा किया गया था और फिर उनके अगवा बराए तावान उन्होंने मुतालबा किया था और फिर 2 दिन के बाद उनको बादियाब करवा लिया गया था। अब जब जिस अदलिया ने ख़ुद इंसाफ देना होता है, अगर उनको ख़ुद सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो कभी भी मामलात बेहतर नहीं हो सकते। और अब इसमें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर जजेस को बचाया है और अपनी जान की बाजी वो 2 एहलकार हार गए हैं और मैं उनको, वो शहीद तो हैं ही, लेकिन मैं पूरी कौम की तरफ से उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभा के दिखाई है। टांक इलाका है डेरा इस्माइल ख़ान के साथ खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ जजेस का स्क्वाड जा रहा था। अब जजेस की जानिब से बाकायदा तौर पर स्क्वाड में सफ़र करते हैं जिसमें पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं ताकि बेहतर सिक्योरिटी हो।
टांक में जजेस की, और ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ही इस बेहतर सिक्योरिटी की वजह से जजेस महफूज रहे। जजेस की गाड़ी पर हमले के मामले पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक हमले में तीनों जज महफूज रहे, जबकि 2 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया और 3 एहलकार ज़ख्मी हुए। 2 शहीद हुए, 3 एहलकार ज़ख्मी हुए। जुम्मा की दोपहर टांक से डेरा इस्माइल खान जाने वाले 3 जजेस, जिसमें एडिशनल सेशन जज मलिक मोहम्मद हसनैन, एडिशनल सेशन जज असगर अली और एक खातून सीनियर सिविल जज शामिल थीं। उनके सिक्योरिटी स्क्वाड पर टांक थाना SMA की हदूद भगवाल के मुकाम पर मेन टांक डेरा इस्माइल खान शाहराह पर पहले से इंतज़ार में बैठे नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिससे मौका पर 2 पुलिस एहलकार जहां भाग हो गए, जबकि 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। जबकि हमला आवर पुलिस स्क्वाड की गाड़ी को अपने साथ ले गए और बाद गाड़ी को आग लगाकर इलाका छीना में छोड़ गए। टांक में जुडिशल अफसरान के काफ़िले पर हमले के बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को जुमेरात को रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया गया है। इजलास में कहा गया कि जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का कहना है कि सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है और मेरे ख़्याल में जो मोअज़्ज़ज़ पेशावर हाई कोर्ट है उनको बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ जारी करनी चाहिए उन शुहदा की जो 2 पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इनाम दिया जाना चाहिए उन 3 एहलकारों को जो ज़ख्मी हुए, और कंपनसेट करना चाहिए पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से उन 2 शहीदों की फ़ैमिली को भी। हुकूमत तो करेगी ही करेगी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट को चूँकि जजेस की जान बचाने के लिए उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी का हक़ अदा किया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।